16 महीने बाद जब दो दोस्त मिले तो दो तस्वीरों ने सबका ध्यान खींच लिया। पहली तस्वीर में दोनों एक दूसरे को भाव नहीं देते, जबकि दूसरी तस्वीर में ट्रंप कुर्सी से उठकर मोदी से हाथ मिलाने लगते हैं। दोनों तस्वीरों को सब अपने अपने हिसाब से शेयर कर रहे हैं। अदर न्यूज नाम का सोशल मीडिया अकाउंट पहली तस्वीर शेयर कर लिखता है, यहाँ क्या हो रहा है। फोटो सेशन के दौरान ट्रंप सीधे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का हाथ थामते हैं, चलने का इशारा करते हैं, फिर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात कर आगे बढ़ जाते हैं। पीएम मोदी भी फिर वहां से आगे बढ़ते दिखते हैं, लेकिन मीटिंग की तस्वीर जब आती है तो ट्रंप और मोदी एक साथ नजर आने लगते हैं। इस मुलाकात में ना मोदी के चेहरे पर कोई गुस्सा था, ना ट्रंप के चेहरे पर कोई मायूसी। यह मुलाकात 12 महीने बाद हुई है। ऑपरेशन सिंदूर और टैरिफ वाले दौर के बाद दोनों नेता पहली बार इस तरह के हंसते मुस्कुराते दिखाई दिए हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात भारतीय जहाजों पर हमले की है, जिसमें हमने 3 हिंदुस्तानियों को खो दिया, जिस पर दोनों देशों में तनातनी बनी है। एक तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर लिखते हैं, हमने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत कर कड़ी आपत्ति जताई है। तो वहीं मार्को रूबियो के हवाले से अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रिंसिपल डेप्टी प्रवक्ता टॉमी पिगोट कहते हैं, विदेश मंत्री रूबियो ने इस बात पर जोर दिया कि इलाके में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से तैनात अमेरिकी सेना के आदेशों का सभी कमर्शियल जहाजों को तुरंत पालन करना चाहिए। यानी दोनों के दावे अलग अलग दिखे, जिस पर खूब सवाल उठे। पर यह बात भी सच है कि मार्को रूबियो बीते दिनों दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव को कम करने भारत दौरे पर आए थे और ये तय किया था कि अमेरिका कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे दोनों देशों के संबंध बिगड़े। पर लौटते ही उनके सुर बदल गए, क्योंकि वैश्विक मामलों में कई बार मीटिंग का एजेंडा कुछ और होता है और हकीकत में कुछ और दिखाई देता है। ये बात पूरी दुनिया को पता है कि अमेरिका के एक सनकपन ने कैसे दुनिया भर में तेल की कीमतें और महंगाई बढ़ा दी, जिसका एहसास जब तक ट्रंप को होता तब तक देर हो चुकी थी। आज वो अपने एक खास दोस्त इजराइल की भी बुराई करने से पीछे नहीं हट रहा। ट्रंप तो अब ये तक कहने लगे हैं, हिजबुल्लाह से निपटने में तो इजराइल से बेहतर काम सीरिया कर सकता है। उसकी हरकत ने ईरान से चल रही शांति वार्ता को पटरी से उतार दिया था। हालांकि अब भी बात पूरी तरह से बनी नहीं है। दोनों देशों के बीच डिजिटल हस्ताक्षर के जरिए समझौता हो चुका है, लेकिन परमाणु वाले मुद्दे पर अभी भी बात नहीं बनी है। हॉर्मुज खोलने का दावा ट्रंप इस बार भी कर रहे हैं, पर ईरान की ओर से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसे में मोदी ट्रंप की इस मुलाकात में क्या तेल की कीमतों से लेकर दुनिया भर में फैली अशांति पर भी बातचीत होगी और कोई रास्ता निकलेगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। चूंकि यह मुलाकात G7 की मीटिंग में हुई औपचारिक मुलाकात थी, इसलिए द्विपक्षीय बैठक में ही इन मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। फिलहाल ट्रंप जिस हिसाब का व्यवहार इजराइल के साथ कर रहे हैं, वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को पहले फटकार लगाते और अब कहते हैं कि अमेरिका के बिना इजराइल का कोई वजूद नहीं होता। यह साफ इशारा कर रहा है कि अमेरिका और इजराइल के बीच भी संबंध बिगड़ सकते हैं। इजराइल के भीतर जो नेतन्याहू के समर्थक है, वो ट्रंप के बयानों से बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। खुद नेतन्याहू भी ये कह चुके हैं कि हर मुद्दे पर हमारी सहमति ट्रंप के साथ नहीं बनती और ये संभव भी नहीं है। पर क्या जंग के मैदान में अब इजराइल को अकेला छोड़ ट्रंप अपनी चिंता करने में लगे हैं? शांति के नाम पर कोई ऐसी डील करने वाले हैं जिससे ईरान इजराइल दोनों का नुकसान होने वाला है? ये सवाल भी बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।